आइए आज आप सब सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। आप सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार जो कि बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में और विशेष करके मथुरा, वृंदावन, गोकुल आदि जगहों पर यह त्योहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो कि भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अर्धरात्रि में मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व बतलाया गया है। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इस दिन जो कि समस्त मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जो कि श्रृंगार किया जाता है। कृष्णावतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष इस दिन जो कि दिन रात्रि निर्जला व्रत को धारण करते हैं और रात्रि में विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का अर्धरात्रि में पूजन किया जाता है तथा रात्रि में शंख तथा घंटों की आवाज से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चाहिए कि इस दिन जो कि मध्याह्न के समय काले तिलों के जल में स्नान करके देवकी जी के लिए सूतिका ग्रह जो कि नियत करनी चाहिए, उसे स्वच्छ और सुशोभित करके उसमें सूतिका की उपयोगी सब सामग्री यथाक्रम रखनी चाहिए। सामर्थ्य हो तो गाने बजाने का भी आयोजन करनी चाहिए। प्रसूति गृह के सुखद विभाग में सुंदर और सुकोमल बिछौने के सुदृढ़ मंच पर अक्षदादि का मंडप बनाकर उस पर शुभ कलश स्थापन करनी चाहिए और उसी पर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मणि, वृक्ष, मिट्टी या चित्र रूपी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति में सद्यतः प्रसूत श्री कृष्ण को स्तन पान कराती हुई यानी कि दूध पिलाती हुई माता देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरणों को स्पर्श करती हुई बैठी हुई हो, ऐसा भाव प्रकट करे। इसके बाद यथा समय भगवान के प्रकट होने की भावना करके वैदिक विधि से पौराणिक प्रकार के अथवा अपने सांप्रदायिक पद्धति से भगवान का पंचोपचार, दशोपचार, खोटसोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। आभरण पूजा आदि करनी चाहिए और इस समय जो कि पूजन में देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा, लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को विशेष करके माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद फिर पारण करना चाहिए। रात्रि में माखन मिश्री का भोग लगा करके आप उसका प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और सभी को वितरित करें। यह व्रत जो धारण किया जाता है, इस व्रत को जो कि खासकर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो उस दिन लेनी चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत को धारण नहीं करना चाहिए। अष्टमी युक्त नवमी हो तो उस व्रत को लेना चाहिए और उस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ व्रत धारण करके अर्धरात्रि में पूजन करना चाहिए। इससे भगवान योगेश्वर कृष्ण अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई। इसके पश्चात देवता ब्रज मंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपिकाओं के
रूप में सभी वहां अवतरित हुए। द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य किया करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ हो गया। जब कंस देवकी को विदा कराने के लिए रथ पर बिठा करके साथ ले जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ऐसी आकाशवाणी की बात को सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा न देवकी होगी और न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ तुम वैसा व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव की बात को स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुँचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा कि अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ और तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप ही खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल की ओर चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी के बगल में सुलाकर वहां से कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। वह कन्या जो कि माता दुर्गा का अवतार थी। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली कि हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ, तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक प्रकार के दैत्य भेजे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में कई प्रकार की लीलाएं की और फिर बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और इस दिन भगवान की पूजा की जाती है। इससे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, उनके माता पिता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।